ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय विदुर नीति का स्वाध्याय कर रहे हैं। विदुर नीति के पीछे 2 कक्षाओं में हम पंडित के लक्षण देखे थे। किन-किन कार्यों को करने से व्यक्ति बुद्धिमान, विवेकी, संस्कारी होता है और किन कार्यों को करने से हम मूढ़, अज्ञानी, अविवेकी कहलाते हैं। मूर्खों के लक्षण पीछे कक्षा में हम देखे थे। आज आगे हम कुछ विशेष श्लोक देखते हैं। एकः सम्पन्नम् अस्नाति वस् वस्ति वासश्च शोभनम् योषां विभज्य भृत्येभ्यः को नृशंस स तरस्ततः। भावार्थ है, जो स्वामी अपने नौकर चाकर आदि को बांटे बिना अकेला ही साधु भोजन कर लेता है और उत्तम वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर और कौन होगा। तो इससे क्या विदुर जी हमें सिखाना चाहते हैं कि हम जहाँ पर भी हैं, हम अलग-अलग जगह पर हमारा एक नेतृत्व है, कहीं पर माता-पिता संतान के लिए और भिन्न-भिन्न जगह पर हम एक अध्यक्ष के रूप में, बड़े के रूप में कार्य करते हैं। उन स्थिति में जो हमारे नीचे कर्मचारी है अथवा सेवक हैं, उन सबके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को अच्छे भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, तो उनके लिए भी हम उतना ना दे पाएँ, कोई बात नहीं, लेकिन एक सीमा तक उनका भी हमें हाल-चाल पूछना चाहिए और उनके सुख-दुःख में हमको सहभागी बनना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। यदि हम केवल अपना देख लिए और उनके लिए कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, उनके दुःख-सुख में खड़े नहीं होते हैं, तो ये सुंदर नहीं है, ये ईश्वर आज्ञा से विरोध है। आगे श्लोक है, एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। मनुष्य अकेला पाप करके धन कमाता है, परंतु उसका उपभोग अनेक लोग करते हैं। उपभोग करने वाले तो दोष से छूट जाते हैं, परंतु पाप कर्ता को उस पाप का फल भोगना पड़ता है। ये बहुत विचारणीय है कि यदि हम कमा के लाते हैं घर में, जो मुखिया हैं, और सभी लोग उसको भोजन खाते हैं, अलग-अलग रूप से उस धन के माध्यम से अपना गुज़ारा करते हैं। तो यहाँ विदुर जी कह रहे हैं कि सभी लोगों को पाप नहीं लगेगा, जो कमा के लाते हैं, वो ही दोष से युक्त होगा। ऐसे तो यदि थोड़ा सूक्ष्म रूप में देखेंगे, तो उन लोग को भी लगता है, लेकिन मोटे रूप में जब देखेंगे, तो मुख्य जो पाप के भागी होंगे, वह जो कमा के लाते हैं, वह है। यदि घर के लोग विरोध नहीं करेंगे, दूसरे धन चुरा के ला रहे हैं, अधर्म पूर्वक ला रहे हैं, जो मुख्य हैं, तो घर के लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तो भी हानिकारक है। यदि घर के लोग उनको हर समय बताते रहते हैं कि पिताजी आप ऐसे मत लाइए, ऐसे मत करिए, चाहे कम भी हो, लेकिन धर्म पूर्वक कमा के लाइए। यदि ऐसे घर के लोग बोल देंगे, तो उन लोग दोष से बच जाएँगे। यदि कुछ भी नहीं बोलते हैं, चलो बढ़िया है, जैसे अभी हुआ ना, राम मंदिर में जो चोरी हुई है, तो उसमें जो चोरी करने वाले ले आए और घर में यहाँ लाके घर बना दिए और बहुत सारा पैसा-पत्र बढ़ा दिए। तो अभी जो जेल जाएँगे, जो चुराया था, हो गया और बाकी लोगों को तो फिर तो बदनामी तो हुई ना, अलग रूप में दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उन लोग भी उनमें सपोर्ट नहीं करना था ना, ऐसा पैसा नहीं लाना चाहिए था और बोलना था उनको। तो ये हमको ध्यान रखना है और ये जो कमाई है ना, ये कमाई मान लीजिए इस पीढ़ी में अपना पार कर दिए, चोरी करके लाए, अधर्म पूर्वक लाए, दूसरी पीढ़ी में भी जाता है। अभी राजस्थान में एक जगह पर मुझको समझ में आया, हमारे एक माताजी बता रहे थे कि उन लोग अपने स्तर पर बहुत विद्वान घर में बुलाते थे, यज्ञ करते थे, बहुत कुछ कार्य करते थे।
आर्य समाज के कार्य करते, लेकिन उनका जो कमाई था, वो कहीं पर अलग ढंग से पाप कमाई आ रहा था। दूसरे को कुछ ब्याज से पैसा लेते थे अथवा कुछ इस प्रकार से था। तो वो कारण क्या हुआ? उस समय तो वो चल पड़े, लेकिन उनकी जो पीछे पीढ़ी हुआ, उसमें फिर बहुत उनको संकट आया और बहुत दुःख अभी तक वो भोग रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई भी हमारे अंदर जो कमाई घर में आ रहा है, वह ठीक-ठीक होना चाहिए। और इसके विपरीत यदि हम देख लें तो, मान लीजिए धर्मपूर्वक कमा के लाते हैं और सत्य मार्ग पर चलते हुए कमा के लाते हैं, लेकिन कम आता है, कम आ रहा है, थोड़ा बहुत हमारे पास कमी हो रही है, लेकिन वो फिर आगे चलकर इतना विशाल हो जाता है कि उस घर में ऐसे श्रेष्ठ आत्मा आएँगे, उत्तम कमाने वाले पैसा आएँगे, अच्छे कार्य करने वाले, वो पूरा खानदान को ही बहुत रोशनी कर देंगे, बहुत कुछ धन-धान्य से भर देंगे। और काला धन आता है मंदिरों में तो क्या हाँ। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जो पुजारी आदि नहीं, उसमें तो देखिए काला धन जो आता है जैसे हमारे आश्रम में जब हम पैसा लेने का होता है तो उनको पूछ लिया जाता है। हमारे दर्शनीय धाम और दर्शनीय महाविद्यालय का जो सिद्धांत है, जो हमको समझ में आया है, कोई एक व्यक्ति है वो जुआ कमा के पैसा लाते हैं, तो जब देना चाहते हैं तो यहाँ लेते नहीं। बोले नहीं आपका जुआ कमा के लाता है और इस प्रकार से जब पता लग गया कि इनका धन इस रूप से आता है, तो हमें वहाँ पर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वो लेंगे तो फिर हम दोषभागी होंगे, जानबूझकर वो ले रहे हैं। तो इसलिए हमको सँभाल के लेना चाहिए। या मान लीजिए हमको कोई सहयोग दे रहा है, हमको समझ में आ गया कि वो शराब बिक्री कर रहा है, गुटखा व्यापार कर रहा है, ऐसे तो हमको उनको बताना पड़ेगा कि आपका जो ये कमाई है, ये ठीक नहीं है। यदि आपका कोई दूसरे बिज़नेस है, उस पैसे को मुझको दे रहे हैं तो मैं ले लूँगा, लेकिन ये जो बिज़नेस है ये गलत है, इस धन में लेना नहीं चाहता। ऐसा करना पड़ेगा। जानबूझकर यदि हम कोई बात नहीं, चलो चल जाता। ऐसे कर लिया तो फिर वो कृत कारित अनुमोदित जो कहा गया ना, स्वयं करना, दूसरे के द्वारा कराना और अनुमोदित करना, ये पाप फिर युक्त हो जाते हैं। अधिकतर काला धन है वो सफेद करने के लिए मंदिरों में देते हैं। 100 करोड़ देते हैं, 80 वापस लेते हैं, 20 करोड़ उनको हाँ, दान मिलता तो है। जो भी है, किसी भी रूप में हो, ये तो बहुत सूक्ष्मता से हमारा योगाभ्यास है ना वैदिक मार्ग। कृत, कारित, अनुमोदित, स्वयं करना, दूसरे से करवाना, दूसरे कोई पाप कर रहा है, हम अनुमोदित भी कर दिए, कि चलो ठीक है, चलिए, चल जाएगा। इतना भी यदि कर दिए तब भी पाप लग गया। और ऐसे दूसरी तरफ पलट देंगे तो, कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम स्वयं सहयोग किए, दूसरे के द्वारा करवाए अथवा कोई अच्छे कार्य हो रहा है, हम यदि अनुमोदित कर दिए, बहुत बढ़िया काम है, आप करिए। ऐसे भी यदि बोल दिए तो उसका ही पुण्य मिलेगा हमको। तो इस रूप में हमें पाप और पुण्य दोनों की जगह पर हमको समझना पड़ेगा। तो आगे है एकम हन्यान्न वा हन्यादि सुर मुक्तो धनुष्मत बुद्धिर्बुद्धिमतो सृष्ट हन्यात राष्ट्रम सरा जगम। किसी धनुर्धारी वीर द्वारा छोड़ा गया बाण एक को भी मारे अथवा ना मारे इसमें संदेह है, परंतु बुद्धिमान के द्वारा प्रयुक्त की गई बुद्धि किसी के नाश करने की युक्ति राजा सहित संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? मान लीजिए कोई धनुर्धारी है, कोई वीर योद्धा है और बाण छोड़ दिया। यदि बाण छोड़ दिया, या तो किसी एक को लगेगा अथवा किसी अधिक को लग सकता है अथवा किसी को ना लगे। इसमें संदेह, लगे ना लगे पता नहीं, लगेगा नहीं लगेगा, ये संदेह होता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति की जो बुद्धि का प्रयोग है, यदि वो ठीक-ठीक प्रयोग करे, तो पूरा राष्ट्र को विनाश भी कर सकता है और यदि गलत ढंग से प्रयोग करेगा, विनाश भी कर सकता है और सृजन भी कर सकता है। जैसे हम चाणक्य जी को बोलते हैं, चाणक्य जी के पास क्या था? बुद्धिबल ही तो था। बुद्धिबल के माध्यम से देखिए पूरा राष्ट्र का निर्माण कर दी। और वही बुद्धि देखिए जो युधिष्ठिर है ना, युधिष्ठिर के पास था। हाँ, युधिष्ठिर, दुर्योधन। दुर्योधन के पास था वही बुद्धि, तो दुर्योधन देखिए पूरा सब विनाश कर दिया। तो ये स्थिति है और ये युधिष्ठिर को देखिए जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है, युधिष्ठिर युधिष्ठिर जी देखिए धर्म के विषय में कितना उनका ज्ञान था और सभी भाइयों को बचा दिए। तो ये बुद्धि का ही खेल है। तो यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि को हमको सदुपयोग करना है, सही मार्ग पर लगाना। यदि हम बुद्धि का ठीक-ठीक प्रयोग करेंगे तो अपना तो कल्याण करेंगे ही करेंगे। पूरा समाज, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए हम कल्याणकारक हो सकते हैं, इस बुद्धि बल के माध्यम से। एकया द्वे विनिश्चित्य
त्रिंशत् चतुर्वंशे कुरु पंच जित्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भव। एक बुद्धि के द्वारा दो का निश्चय करके तीन को चार के द्वारा वश में करें और पांच को जीतकर छह को जानकर सात को छोड़कर सुखी हो जाओ। ये एक श्लोक है, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ व्याख्याकार लिखते हैं, एक बुद्धि बुद्धि के द्वारा दो कर्तव्य को हम निश्चय करें, एक कर्तव्य और अकर्तव्य को निश्चय करना। मित्र, उदासीन और शत्रु, इन तीनों को साम दान दंड और भेद, इन चार उपायों से बस में करना चाहिए। दो, एक बुद्धि के द्वारा दो का निश्चय किए, कर्तव्य और अकर्तव्य। फिर उसमें आगे बोल दिया कि तीन, मित्र, उदासीन, शत्रु और जो उदासीन जिसके प्रति रहना चाहिए। इन तीनों का साम दाम दान दंड भेद आदि से चार उपायों से बस में करना चाहिए। मित्र को साम मधुर वचनों के द्वारा, और उदासीन तटस्थ रहना, और जो भेद नीति से, और शत्रु को चारों ओर से बस में करना चाहिए। पांच इंद्रियों को जीतकर संधि, मेल करना, लड़ाई, शत्रु पर आक्रमण करना, चुप बैठे रहना, अपनी सेना को दो भागों में बांट देना, किसी बलवान का सहारा लेना, ये छह का स्वरूप जानना चाहिए। तो इंद्रियों को जब जीतते हैं तो हम बड़े बड़े लड़ाई को जीत लेते हैं, शत्रुओं को भी नाश कर लेते हैं और बहुत जगह पर हम विजयी बनते हैं। फिर आगे सात कह रहे हैं, स्त्री गमन, जुआ खेलना, शिकार करना, मद्यपान, कठोर भाषण, कठोर दंड, धन को दूषित कार्यों में व्यय करना, इन चीजों को छोड़कर हम सुखी हो जाएं। तो ये श्लोक का ऐसे अर्थ किए व्याख्याकार, कि इन गलत कार्यों को हम छोड़ें और सुखी हो जाएं। और दूसरी एक आध्यात्मिक व्याख्या कर रहे हैं कि एक परमार्थ बुद्धि के द्वारा दो जीवात्मा और परमात्मा का निश्चय करें। बुद्धि के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा का निश्चय करना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को सम, दम, उपरम और श्रद्धा के द्वारा बस में करना चाहिए। और पांच इंद्रियों को जीतकर षटक संपत्ति, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, इन छह को जानना चाहिए। और सात छोड़ने योग्य वही हैं जिनका ऊपर संकेत किया। तो इसमें क्या कहा गया? बुद्धि के द्वारा हम जीवात्मा और परमात्मा का निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करें। और क्या करना है? काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों को कैसे हटाना है? शम, दम, उपरम, श्रद्धा, इन सब के माध्यम से काम, क्रोध आदि को हम बस में करें। पांच इंद्रियों को जीतकर षटक संपत्ति, जो हमारे सत्यार्थ प्रकाश में बताया गया है नवम समोल्लास में, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इन छह को जानना चाहिए। जब उनको जानेंगे तो क्या होगा? यदि ऊपर जो दोष आया था, मद्यपान करना, जुआ खेलना, परस्त्री गमन करना, कठोर भाषण करना, इन सब दूषित कर्मों को फिर व्यक्ति छोड़ सकता है, जब वह इन सबको ठीक ठीक जानेगा तब। तो इस प्रकार हम काम, क्रोध आदि को दूर करने के लिए सम, दम आदि को जाने और इन दोषों को छोड़े। आगे श्लोक है, एकम विषरसो हंति शस्त्रेण एकश्च बध्यते स राष्ट्रम स प्रजम हंति राजानम मंत्र विप्लवा। पिया हुआ विष केवल पीने वाले को ही मारता है। जो विष पीते हैं केवल पीने वालों को ही मारता है। शस्त्र से भी एक ही व्यक्ति मारा जाता है, परंतु गुप्त विचार के प्रकट हो जाने से राष्ट्र और प्रजा सहित राजा का भी नाश हो जाता है। ये विदुर जी किसको सुना रहे हैं? विदुर जी धृतराष्ट्र जी को ये सब सुना रहे हैं कि कोई यदि राज्य में अथवा हमारे घर में भी ले सकते हैं, यदि कोई गुप्त बात है, कोई सीक्रेट चीजें हैं, दूसरे को प्रकाशित कर देते हैं, तो घर भी बर्बाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा आदि होके सब विघटन हो जाता है और धीरे धीरे करके पूरा वंश कुल भी नाश होने में देर नहीं लगता। इसलिए बहुत सारी जो घर की बातें हैं वो बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए, दूसरे को नहीं बताना चाहिए। अति कोई आवश्यक हो तो अपने घर में ही चर्चा करें,
अनावश्यक चर्चाएँ बाहर नहीं करना चाहिए, बच के रहना चाहिए। आगे श्लोक है, एकः स्वादु न भुञ्जीत एकश्चार्थान् चिन्तयेत्। एको नो गच्छेत् अध्वानं नैकः सुप्तेषु जागर्यात्। मनुष्य को चाहिए कि औरों को खिलाए बिना अकेला स्वादिष्ट भोजन या पदार्थ ना खाए। तो ये हम देखिए, अपने आस-पास जब देखेंगे, हमारे घर में भी देखेंगे, हमारे दादा-दादी होंगे अथवा पुराने जो माताएँ हैं, ये काम करते ही कोई भी अच्छे से अच्छे वस्तु आया तो वह दूसरे को खिलाते हैं, बाँट के ही खाते हैं घर में, परिवार में। और आजकल अज्ञान से जो युक्त हैं, उन लोग क्या करते हैं, दूसरे को देना नहीं, स्वयं ही खा लो पहले। कोई आ जाएगा तो फिर भाग चला जाएगा उसमें से, कटौती हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए और उससे भी और बुद्धिमान क्या करते हैं, यदि अच्छी चीज़ें बनाए हैं, अच्छी चीज़ लाए हैं तो मिठाई आदि हो तो, वो रख देते हैं कि हाँ, यज्ञ में पहले आहुति देना है, फिर खाना है, ऐसे करते हैं। तो यह हमें करना चाहिए। कोई स्वादिष्ट भोजन या पदार्थ यदि है, तो वहाँ पहले यज्ञ में आहुति देना चाहिए और फिर स्वयं खाने से पहले घर में, परिवार में और यदि अधिक मात्रा है, तो आस-पड़ोस में भी थोड़ा-थोड़ा बाँट देना चाहिए, फिर खाना चाहिए। अकेला धन के विषय में विचार ना करें अर्थात धनागम और व्यय आदि के संबंध में दूसरों से परामर्श अवश्य करें। देखिए कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं कि धन के विषय में जब किसी को लेना हो, देना हो, कुछ कहीं इन्वेस्ट करना हो, कुछ भी ऐसी स्थिति हो तो जो बुद्धिमान हैं, जो उस क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति हैं, उनसे परामर्श अवश्य ही करें। विचार-विमर्श करके फिर उस स्टेप को बढ़ाएँ, आगे कदम बढ़ाएँ। अकेला यात्रा ना करें। 1 से 2 भले और बहुत से लोग सोए हुए हों तो उनमें अकेला जागता ना रहे। ठीक है? अकेला यात्रा नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए ट्रेन में अकेला यात्रा कर रहे हैं, हमको वॉशरूम जाना है, कोई सामान ज़रूरत पड़ गया, हमको बाहर पानी खरीदने जाना है, कोई भोजन खरीदने जाना है तो कई बार ऐसे होता है, हमारा एक मित्र थे, उनके पिताजी जो है स्टेशन में ऐसे किए, किसी व्यक्ति के पास थोड़े समय तक बैठे रहे। बैठने के बाद लगा कि ये तो अच्छे व्यक्ति हैं। फिर बोले ठीक है मेरा बैग देखते रहिए, मैं थोड़ा वॉशरूम से आता हूँ। आने के बाद देखे तो सामान-पत्र कुछ है ही नहीं, गायब। तो ये स्थिति हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि यात्रा अकेले ना करें। मान लीजिए कार में जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई तो 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति होंगे तो क्या होगा कि कोई चलो खड़े रख दो किसी को, है ना? और थोड़ा 2 व्यक्ति मिल के चल पड़े, ऐसे कुछ संभावना हो सकते हैं। अकेले होने से बहुत समस्या हो जाती है। बाइक में भी ऐसे हो तो दूसरे व्यक्ति धक्का दे देगा और वो फिर गाड़ी चलते-चलते चल पड़ेगा। तो ये बुद्धिमत्ता का काम है। अकेले हमें यात्रा नहीं करना चाहिए, 1 से कम 2 और बहुत से लोग सोए हो, तो उनमें अकेला जागता ना रहे। तो कमरे में 4 व्यक्ति है और 1 व्यक्ति जागे रहे तो दूसरे लोग टेंशन ये क्यों बैठा हुआ है? टेंशन हो जाए उनको, परेशान हो जाए। फिर लाइट जला के रखे अथवा कुछ भी क्रिया क्रिया करे तो समस्या हो जाती है। शिविर आदि में भी ऐसी स्थिति हो जाती है तो मना करते हैं, घंटी बजने से पहले उठना नहीं है। एक व्यक्ति उठ के खट-खट करने लग जाए, सबका नींद खराब हो। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे माध्यम से दूसरों को कष्ट ना हो, दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, ये हर समय ध्यान रखना है। ये क्या है जागरूकता है, बुद्धिमत्ता है और यदि ऐसे नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे का कुछ भी होता रहे और व्यक्ति अपने मगन में मस्त रहता है। ये क्या है, फिर हिंसा हो जाती है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है व्यवहार में, सूक्ष्म रूप में जब ध्यान नहीं देंगे तो हम हिंसा करते ही रहते हैं, हिंसा करते ही रहते हैं। और जब हम हिंसा करेंगे, यम नियम के अनुकूल आचरण नहीं करेंगे तो फिर हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, ईश्वर में मन नहीं लगता है, ध्यान में हम सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि व्यवहार में हम सावधान सतर्क नहीं रहे। आगे है एकम एव अद्वितीयम यद रा तद राजा तद राजन नावबुध्यसे सत्यम स्वर्गस्य सोपानम पारावारस्य नौरिव। हे राजन, जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नौका ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए एक और अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान ही एकमात्र साधन है। परंतु आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। ये कौन बता रहा है? विदुर जी धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि जैसे
समुद्र को पार करना है तो नौका के माध्यम से पार कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या चाहिए? ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ईश्वर की भक्ति नहीं है तो दुखों से छूट नहीं सकते। ऐसे संसार में भी इसको लगा सकते हैं। हम अलग-अलग प्रकार से डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको समस्या बताते हैं, उसको समस्या बताते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन परमात्मा के सानिध्य में जाते नहीं, ईश्वर की विशेष भक्ति करते ही नहीं, ईश्वर पर अत्यंत श्रद्धा विश्वास है ही नहीं, समर्पण है ही नहीं, ईश्वर आज्ञा से हम विरुद्ध चलते हैं। तो दुखों से, कष्टों से, बाधाओं से दूर होना है, तो हमें ईश्वर का सानिध्य लेना पड़ेगा, ईश्वर पर अत्यंत विश्वास रखना होगा और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसे हमें समझना है। एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो न उपपद्यते यत् यदेनं क्षमया युक्तम् असक्तं मन्यते जनः। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष होता है, दूसरे किसी दोष की तो संभावना ही नहीं। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझने लगते हैं। लोग समझने लगते हैं, चाहे वो असमर्थ हो ना हो, लेकिन लोग असमर्थ समझते हैं। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है, जो विवेकी है, संस्कारी है, जो ईश्वर भक्त है, वो क्षमा करते ही रहते हैं। क्योंकि क्षमा करेंगे तो ईश्वरीय गुण आएगा। यथा जहाँ-जहाँ आवश्यक है, वहाँ-वहाँ पर हमें क्षमा भी करना चाहिए। क्षमा करना कोई दोष नहीं है। हम धर्म के जो लक्षण देखते हैं, उसमें धृति क्षमा बोलते हैं, तो क्षमा भी करना चाहिए। लोग कुछ भी समझते रहे, लोग असमर्थ समझे, कुछ भी समझे, हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्षमा करना चाहिए। ईश्वर हमें कितना क्षमा करते हैं। माता-पिता, गुरुजन हमारे कितना दोष हुआ है, कितने बार हमको क्षमा किए हैं, हमको प्रोत्साहित किए हैं और आगे बढ़ाने के लिए अवसर दिए हैं। तो हम भी दूसरे को क्षमा कर दें, करने का स्वभाव बनाएँ। और समर्थ व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। बिल्कुल, जो समर्थ व्यक्ति है वही क्षमा करेगा, यदि असमर्थ है तो कहाँ सेवा करेंगे? ईश्वर समर्थ हैं, इसलिए हमको बार-बार क्षमा कर देते हैं। और क्षमा जब करते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, दोष को छोड़ता जाता है, तो क्षमा को देखता है कि ये मेरा दोस्त था, क्षमा कर दिए, तो आगे ये दोष नहीं करना। तो जितना-जितना हम समर्थ होते जाएँगे, ईश्वरीय गुणों को धारण करेंगे, तो हम क्षमाशील भी हो सकते हैं। तो ये धर्म के लक्षण में भी आया, तो हमें क्षमाशील भी होना चाहिए। तो लोग कुछ भी समझे, ये असमर्थ है, ये तो इस प्रकार से कुछ भी सोच ले, लेकिन हमको उनकी ओर ध्यान नहीं देना है, हमें क्षमाशील होना है। एको धर्मः परम श्रेयः, क्षमा एका शान्तिरुत्तमा, विद्यैका परमा तृप्तिः, अहिंसा एका सुखावहा। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक, मोक्षदायक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देखिए, ये बहुत बढ़िया साधन बता दिया। यदि हम स्थायी शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, शांति में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तो हमें क्षमाशील होना पड़ेगा। यदि छोटी-छोटी चीज़ों में हम गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ापन करेंगे, कोई हमको बोल दिया, एक बोल दिया तो 4 उनको बोलने लग जाएँगे, तो कहाँ हम शांत रह पाएँगे। हमारे प्रति कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार कर दिया, बार-बार हमारे साथ अन्याय कर रहा है, तब भी हमको बहुत जगह पर सहन करना पड़ेगा और क्षमा करनी पड़ेगी। अति होगा तो वहाँ चुपचाप चले जाएँ, दूर हो जाएँ अथवा कुछ और विकल्प करेंगे, लेकिन अत्यधिक प्रयास करना चाहिए कि हम क्षमा कर दें। क्षमा कर जाएँ तो क्या लाभ होगा? शांति, स्थायी शांति की प्राप्ति होगी। अकेली विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख प्रदान करने वाली है। तो शांति की प्राप्ति के लिए क्षमाशील हों और परम संतोष की प्राप्ति विद्या से और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। एकमात्र अहिंसा ही सुख प्रदान करने वाली है। तो क्षमा, संतोष और अहिंसा, इन गुणों को हम धारण करें, ये बहुत आवश्यक है। आगे श्लोक है, द्वौ इमौ ग्रसते भूमेः सर्पो विलसयान इव, राजानं च अविरोधारं ब्राह्मणं च प्रवासिनम। जो राजा आक्रांता शत्रु से युद्ध नहीं करता
और जो ब्राह्मण सन्यासी उपदेश के लिए भ्रमण नहीं करता, इन दोनों को भूमि उसी प्रकार निगल लेती है जैसे सर्प बिल में रहने वाले चूहों को निगल लेता है। ठीक है? राजा आक्रांता शत्रु से यदि युद्ध नहीं करेगा और ब्राह्मण सन्यासी यदि उपदेश के लिए बाहर भ्रमण नहीं करेंगे, लोगों को सत्य बातें नहीं सुनाएंगे, तो क्या होगा? फिर हानि होगी। जैसे बिल में चूहा हो, सांप चूहा को खा लेता है, ऐसे ही व्यक्ति की नाश हो जाती है। युद्ध करेंगे नहीं करेंगे तो फिर दूसरे जो प्रभावशाली राजा है, वो आक्रमण कर लेगा। आक्रमण करके फिर राज्य को हड़प लेगा। ऐसे ही यदि जो है ब्राह्मण यदि उपदेश नहीं करेगा तो उसकी जो विद्या है, वैराग्य है, विवेक आदि जो प्राप्त किया है, वो सब फिर धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया ना, विद्या को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना ये लगातार करना होता है। जो-जो हमें आता है वो दूसरे को भी पढ़ाते जाएँ, सिखाते जाएँ और दूसरे को उपदेश करते जाएँ, तो हमारी जो विद्या है वह परिपक्व होता है, स्थिर रहता है। तो ये केवल राजा और सन्यासी के लिए नहीं, हमारे लिए भी लागू होता है। हमको जो-जो विद्याएँ आती है, जो भी हमारे पास श्रेष्ठ गुण हैं, उसको हम दूसरे को देने के लिए तत्पर रहें। जब देंगे, तो फिर कई गुना होके हमारे पास आएगा। द्वे कर्मणि नरः कुर्वन् अस्मिन् लोके विरोचते अब्रुवन् परुषं किंचित अशतो अनरचर्यं तथा। किसी के प्रति भी कठोर वचन ना बोलना और दुष्टों का आदर सम्मान ना करना, इन दो कर्मों को करता हुआ मनुष्य इस संसार में यश और गौरव प्राप्त करता है। क्या क्या है दो कर्म? किसी के प्रति कठोर वचन नहीं बोलना और दुष्ट व्यक्ति हो तो उसका सम्मान नहीं करना, उनसे दूर रहना। ये दुष्टों का सम्मान करेंगे, कठोर वचन हम बोलेंगे तो संसार में कभी भी गौरव यश को प्राप्त नहीं कर सकते। दुष्टों का संग करना, है ना? और दुष्टों का सम्मान करना, ये सब हानिकारक है। आगे है द्वौ इमौ पुरुष व्याघ्र पर प्रत्यय कारिणौ स्त्रियः कामित कामिन्यो लोकः पूजित पूजक। हे नरश्रेष्ठ, दो व्यक्ति दूसरों पर विश्वास करके कार्य करने वाले होते हैं। पहला, दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाले स्त्रियां और दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का सम्मान करने वाला मनुष्य। क्या कहे यहाँ पर? दो व्यक्ति दूसरों पर विश्वास करके कार्य करने वाले होते हैं। दूसरों पर विश्वास करके कार्य करने वाले होते हैं। क्या है? दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्री। ठीक है? और दूसरे के द्वारा पूजित मनुष्य का सम्मान करने वाला मनुष्य। तो यहाँ कह रहे हैं कि दो व्यक्ति दूसरों पर विश्वास करके दूसरों पर विश्वास करके कार्य करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा बताना चाहते हैं कि दूसरे को और विश्वास करके इन लोग हानि करते हैं अपना। जैसे दूसरा कहा गया, दूसरे के द्वारा पूजित मनुष्य का सम्मान करने वाला। यहाँ थोड़ा-सा ये श्लोक विचार करना पड़ेगा, क्या क्या कहना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि इसमें लिख दिए हैं कि धृतराष्ट्र को उद्बोधन दिया जा रहा है कि तुम कर्ण का आदर सम्मान इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका पुत्र दुर्योधन की उसकी पूजा कर रहा है। ठीक है? ये धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि एक आप कर्ण का क्यों आदर सम्मान कर, क्योंकि हम समझ रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि तुम कर्ण का आदर सम्मान इसलिए कर रहे हो कि आपका पुत्र दुर्योधन उसकी पूजा कर रहा है। ऐसे धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कौन? विदुर जी। अर्थात ये ठीक नहीं है। ऐसे मान के चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। द्वौ इमौ कंटकौ तीक्ष्णौ शरीरा परिशोषिणौ यश्च धनः कामते यश्च कुप्यति अनीश्वरः।
शरीर को सर्वथा सुखा देने वाले 2 तीखे काँटे हैं। शरीर को सर्वथा सुखा देने वाले ये 2 तीखे काँटे हैं। निर्धन होकर महत्वाकांक्षी होना, बड़े-बड़े मनोरथ करना और असमर्थ होकर क्रोध करना। ये दोनों क्या है? शरीर को सुखा देते हैं, शरीर को नाश कर देते हैं। यदि निर्धन होकर बड़े-बड़े कामना करेंगे, तो फिर वो कामना तो पूरे होने वाला है नहीं और कामना पूरी नहीं होगा तो व्यक्ति चिंता से युक्त हो जाएगा और चिंतित होते-होते फिर अपना हानि कर देगा और असमर्थ होकर क्रोध करने लग जाए। समर्थ वाले क्रोध करें तो चलो समझ में आता है कि क्रोध के माध्यम से कुछ वो दबाएँगे किसी को अथवा किसी को हटाएँगे, कुछ एक्शन करेंगे। यदि असमर्थ हैं और क्रोध करते रहेंगे, बार-बार क्रोध करते रहेंगे तो फिर अपनी हानि हो जाएगी, शरीर नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं कि दुर्योधन असमर्थ होकर भी पांडवों पर क्रोध कर रहा है। यह ध्वनि श्लोक के चतुर्थ चरण से निकल रही। ये कहना चाह रहे हैं कि दुर्योधन तो असमर्थ है, लेकिन पांडवों पर क्रोध कर रहा है। पांडव इतने वीर है, उनके ऊपर क्रोध करने से क्या होगी? उसका स्वयं का ही हानि हो जाएगी। आप महाभारत देखे होंगे, तो वहाँ पता चलता है, देखिए दुर्योधन कितना चिल्लाता रहता है, बहुत क्रोधित होता है, अपनी स्थिति को बिगाड़ देता है। इसलिए हमें अधिक मनोकामना नहीं करनी चाहिए, महत्वाकांक्षी नहीं होनी चाहिए। जितनी सामर्थ्य है, उसके अनुसार धीरे-धीरे करके अपने सामर्थ्य को बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए अनावश्यक रूप में। द्वौ इमौ न विराजते विपरीतेन कर्मणा गृहस्थश्च निरा निरारंभः कार्यवांश्चैव भिक्षुकः। अपनी मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाले ये 2 प्रकार के मनुष्य संसार में सुशोभित नहीं होते। कौन-कौन सुशोभित नहीं होते हैं? अपनी मर्यादा से विपरीत कार्य करते हैं। पुरुषार्थहीन अथवा उदासीन गृहस्थ और सांसारिक प्रपंच में फँसा हुआ सन्यासी। पुरुषार्थहीन अर्थात मेहनत नहीं करने वाला, जो गृहस्थ है, उदासीन होकर केवल बैठे रहता है, चिंतित रहता है, ऐसे व्यक्ति और सांसारिक प्रपंच में फँसा हुआ व्यक्ति, ये क्या होते हैं? सुशोभित कभी भी नहीं होते। तो सन्यासी को सांसारिक प्रपंच में नहीं फँसना चाहिए। अलग-अलग प्रकार से लौकिक जो प्रवृत्तियाँ हैं, उनसे दूर रहना चाहिए और गृहस्थ है तो पुरुषार्थ को अपनाना है। पुरुषार्थ यदि करेंगे, तो सब जगह सुशोभित होंगे। तो नीचे लिखा है गृहस्थी चलाने के लिए गृहस्थ को आजीविका उपार्जन का कोई कार्य अवश्य करना चाहिए। सन्यासी को प्रपंच में ना फंसकर लोक कल्याण और आत्मचिंतन में तत्पर रहना चाहिए। आगे है द्वौ इमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्य उपरि तिष्ठतः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदातवान्। हे राजन, 2 प्रकार के मनुष्य अत्यंत आनंदित रहते हैं। 2 प्रकार के व्यक्ति अत्यंत आनंदित रहते हैं। कौन-कौन हैं? समर्थ होते हुए भी क्षमाशील होना। क्या कह रहे हैं? समर्थ होते हुए भी क्षमाशील होना और दरिद्र होकर भी दान देने वाला। दरिद्र है, फिर भी वो देने की प्रवृत्ति है। तो दरिद्र है तो फिर दान कैसे दे रहा है? क्या देगा दान? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो भी है अपने पास, मान लीजिए किसी के पास ₹5 है, उसमें से भी वो 50 पैसा भी दे रहा है, ₹1 भी दे रहा है, तो ये दान देने की प्रवृत्ति है। यदि वह अत्यंत आनंदित रहता है, सुखी रहता है, करता है, जीवन को सफल करता है और दरिद्र होकर दान देना और समर्थ होकर क्षमाशील होना, समर्थ होकर क्षमाशील होना। कई बार ऐसे होते हैं ना, समर्थ हो गया तो क्षमा क्यों करना? वो तो अभिमान से अकड़ के रहते हैं, बहुत घमंड होता है। लेकिन कोई बिरले होते हैं जो समर्थ है, ज्ञानवान है, बलवान है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है। इन सब के होने पर भी वह क्षमाशील होते हैं, क्षमा कर लेते हैं। तो यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि पांडव शक्तिशाली होकर भी क्षमाशील है, अतः उनकी विजय निश्चित है। ये विदुर जी को पता था, ऐसे संदेश देना चाहते हैं। न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यौ द्वौ अतिक्रमौ अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे स्वप्रतिपादनम्।
न्यायपूर्वक कमाए हुए धन के 2 ही दुरुपयोग हैं, कुपात्र को तो दान देना और सुपात्र को कुछ नहीं देना। ये 2 प्रकार से दुरुपयोग होता है। जो कुपात्र है, उसको सिर्फ़ दान देते रहते हैं। लोग आजकल मंदिर में दान दे देंगे, लेकिन गुरुकुल में नहीं देंगे, गौशाला में नहीं देंगे, विद्वानों को नहीं देंगे। जहाँ आवश्यक है, जहाँ वेद विद्या का प्रचार होगा, जहाँ पर जिस कार्य को जहाँ सहयोग करने से समाज राष्ट्र के लिए विशेष उपयोगी होगा, ऐसी जगह पर दान नहीं देंगे और लोग देखें अलग-अलग जो भारत के मंदिरों के ऊपर देखेंगे तो कई-कई 100 करोड़ रुपया आता है साल में। तो ये क्या है? दुरुपयोग है। तो कह रहे हैं कि न्यायपूर्वक कमाए हुए धन के 2 ही दुरुपयोग, एक तो कुपात्र को दान देना, जहाँ नहीं देना था, वहाँ पर दान देना और सपात्र को कुछ भी नहीं देना, सत्पात्र को जहाँ ज़रूरत है। तो ये हमको ध्यान रखना है, जहाँ आवश्यक है, वहाँ पर बढ़-चढ़ कर के सहयोग देना चाहिए और सबसे अधिक जो दान देना चाहिए, वो वेद विद्या के बढ़ने में, जहाँ वेद को पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है और वेद विद्या के प्रचार में जहाँ पर अधिक कार्य हो रहा है, वहाँ पर हमें सहयोग लगातार करना चाहिए, उसको बढ़ाना भी चाहिए। आगे है द्वौ अम्भसि ने ने वै सष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढां शिलां धन्वन्तरम् आदारम् आतारं दातारं धनवन्तं अदातारं दरिद्रं च अतपस्विनम्। 2 प्रकार के मनुष्य के गले में बहुत बड़ा पत्थर बाँधकर उन्हें समुद्र में डुबा देना चाहिए। देखिए कैसे कह रहे हैं। दंड व्यवस्था। हाँ, कि 2 प्रकार के जो मनुष्य हैं, गले में उनको बहुत बड़ा पत्थर बाँधकर उन्हें समुद्र में डुबो देना चाहिए। कौन? दान ना देने वाले धनिक को और पुरुषार्थ ना करने वाले कामचोर दरिद्र को। देखिए कितना खतरनाक ये दंड विधान। मान लीजिए धनवान हैं, पैसा बहुत है लेकिन दान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी डुबा दो बोल रहे हैं। गले में पत्थर बाँध और पुरुषार्थ नहीं करने वाला जो कामचोर व्यक्ति है, निठल्ला बैठा हुआ है। तो हमें पुरुषार्थी भी बनना है और दानशील भी बनना है। यदि ऐसे करेंगे तो परमात्मा की व्यवस्था से हम खूब आगे बढ़ेंगे, लगातार आगे बढ़ते जाएँगे। आगे है द्वौ इमौ पुरुष व्याघ्रः सूर्यमंडल भेदिनौ परिव्राट् योगयुक्तश्च रणे च अभिमुखो हतः। हे पुरुष श्रेष्ठ, संसार में 2 प्रकार के मनुष्य सूर्य मंडल का भेदन करके ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। संसार में 2 प्रकार के मनुष्य सूर्य मंडल का भेदन करके ध्वनि गति को प्राप्त होते हैं। पहला योगाभ्यास में लगा हुआ सन्यासी और दूसरा युद्ध में शत्रुओं के सम्मुख बैठकर ना दि, ना दिखाकर मारा गया श्रद्धा। तो ये बता दी संसार में 2 प्रकार के मनुष्य सूर्य मंडल के समान भेदन करके ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं। दूसरा कुछ मालूम नहीं पड़ा है। कह रहे हैं कि योगाभ्यास में लगा हुआ सन्यासी और दूसरा युद्ध में शत्रुओं के समक्ष पीठ ना दिखाकर मारा गया योद्धा। है ना? मतलब रास्ता के लिए। हाँ, मतलब जो युद्ध करते तो पीछे नहीं भागना। यदि ऐसे करते हैं तो ऊर्ध्वगति को प्राप्त होते हैं। उनको आगे परमात्मा बहुत अच्छे घर में जन्म देते हैं, अच्छे परिवार में जन्म देते हैं और खूब आगे बढ़ता है वो, जीवन को सफल बनाता है। आगे है द्वौ द्वौ इमौ पुरुष व्याघ्रः सूर्यमंडल वेदिनौ परिव्राट योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। शरीर में सूर्य चक्र पर ध्यान लगाने से समाधि सुलभ होती है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म युद्ध में पीठ ना दिखाने वाले को भी मोक्ष का अधिकारी माना गया है। तो बड़े-बड़े जब युद्ध होगा तो वहां पर जो पीठ उठाकर नहीं भागते हैं, उन लोग को भी विशेष पुण्य मिलता है और धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते-बढ़ते वो फिर ब्राह्मण बनते हैं और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए युद्ध में पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर रणनीति होती है तो पीछे हटकर बचाया जाता है राजा को या तो प्रजा वो को। कभी-कभी देश काल परिस्थिति के हिसाब से सामान्य रूप से ऐसे पीछे हटने के लिए मना करते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं ना। तो ऐसे कोई स्थिति आ गया, चारों ओर से घिर गए अथवा और कोई चारा ही नहीं है, तो वहाँ पर ये रणनीति अपना सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए समर्पित कर दिए अथवा
अलग-अलग रूप से पीछे हट गए, ऐसे कर सकते हैं। ये आगे है त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। तो देखिए नरक का द्वार क्या है? काम, क्रोध और लोभ ये तीनों आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले और नरक दुख के द्वार है। बुद्धि बुद्धिमान को चाहिए कि इन तीनों को त्याग दे। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं इसमें? काम, क्रोध और लोभ ये जो 3 हैं शत्रु, ये क्या है? इनको छोड़ देना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। इन तीनों आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं और नरक दुःख के द्वार हैं। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि इन तीनों को त्याग दे। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है विदुर नीति का। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये बहुत प्रसिद्ध रूप में अलग-अलग जगह पर कहा जाता है कि काम, क्रोध और लोभ ये बहुत हानिकारक है, आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला है, इसलिए ये इनको हम छोड़ दें। तो बहुत सारे कामनाएँ हैं, वो हानिकारक होता है और क्रोध ये भी हानिकारक है और लोभ करना अनावश्यक रूप में दूसरे की वस्तु को जब हम बिना पुरुषार्थ के चाहने लग जाते हैं कि ये मेरे पास हो जाए, ये हो जाए, ये लोभ बहुत हानिकारक हो जाता है। इसलिए तीनों को हमें छोड़ देना चाहिए। तो इस रूप में विदुर नीति के भिन्न-भिन्न श्लोक से हम कुछ सीखे आज, कुछ विचार किए। आज यहीं पर रखते हैं, आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर आगे अगले सप्ताह फिर पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाइए। भावना बहन जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। हम मिष्ठान बनाते तो पहले हवन के लिए निकाल देते और फिर जी। ग्रहण करते और हवन में तो दूसरे दिन होते तो भी चले जाएगा? हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। भाव आप निकले ना मान लीजिए रात को बनाए, तो वहाँ बच्चे सो गए, खाने लग गए, तो वहाँ पर यदि आपको पहला ध्यान आ गया कि मुझको यज्ञ में भी डालना है और यज्ञ के लिए निकाल के रख दिए, तो बहुत अच्छी बात। जी, धन्यवाद। चल जाएगा। तो कई बार मान लीजिए यज्ञ के लिए नहीं भी रख पाए तो मुख्य बात है कि हम एक तो बहुत आदर्श वह है कि यज्ञ में हम डाल के फिर खाएँ, परमात्मा के लिए निकाल रहे हैं। घर में भी तो ऐसे ही बलि विसर्जन यज्ञ के लिए किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा है लेकिन सबके लिए ध्यान रखना है। तो ये जी, सबसे अच्छी बात, ठीक है? जी, और कोई धन बात किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए? किसी को कोई शंका? जी, प्रमिला जी। नमस्ते आचार्य जी। जैसे अपन किसी को ज्ञान देते हैं तो लोग सुनना भी तो नहीं चाहते हैं और समझ में भी नहीं आता है उनको, तो क्या उनको देना चाहिए? नहीं देखिए, एक होता है कि हम बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनको समझने के लिए इच्छा है। समझने की इच्छा है तो उनको हम समझाएँ और मान लीजिए कोई समझना ही नहीं चाह रहा है, तब भी उनको कभी-कभी बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा किसी प्रकार से उनको अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करें। कोई भी हमारी बात ऐसे थोड़ी सुन लेगा। हमको उनकी आवश्यकता देखनी पड़ेगी, कहाँ पर उनकी कमजोरी है ना? उस कमजोरी की जगह पर जब हम उनको हेल्प करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, तो हमारे वो अनुकूल बन जाएँगे। जब हमारे अनुकूल बन जाएँगे, तो हमारी बात फिर मानेंगे। तो बच्चों को भी ऐसे ही ध्यान रखना है कि बच्चों को कुछ दे के छोटी-छोटी चीज़ें अथवा कुछ उनकी सहायता करके हम अनुकूल बनाएँ, फिर उनको बताएँगे तो मानेंगे। ऐसे ही मनुष्य में भी ऐसा है, अलग-अलग व्यक्तियों में कोई न कहीं उनको आवश्यकता तो है और उन आवश्यकताओं को देख के यदि हम उनको पूरा कर देते हैं, तो फिर हमारी बात वो मानने लगते हैं। जी आचार्य जी, धन्यवाद। पहले लाभ देना पड़ता है। हाँ, पहले देना पड़ता है। पहले लाभ देंगे, फिर वो अनुकूल बनेंगे, फिर वो हमारी बात मानेंगे और बात मानेंगे तो क्या लाभ होगा? तो फिर और हमारे अनुकूल होगा तो हमारी विद्या परिपक्व होगी। हम जो बताएँगे, सिखाएँगे, जनाएँगे तो। उनको चाहे कम समझ में आए लेकिन हमारी आवृत्ति से हमको लाभ होता है। वनवासिनी माता जी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। जी। मैं कह रही थी कि जैसे सृष्टि को तो उमावती तो चावल की दी जाती है ना?
जैसे कोई मिष्ठान बनाया है तो उसकी तो मिष्ठान खाली भी दे सकते हैं माता। ऐसे कभी बनाया हो तो दे सकते हैं मिष्ठान हाँ, भी? हाँ, बिल्कुल। चावल की कोई भी एक मिठाई हो दिन आप दे पहले सकते बनाया हो तो उठा के रख दिया हो तब भी दे सकते हैं? हैं। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, चल ठीक है, जाएगा। मीठा धन्यवाद। ना हो, साफ-सफाई हो तो दे सकते ठीक है, धन्यवाद। हैं। हाँ, गुड़िया जी, स्वर्णमसली माता नमस्ते जी बोलिए। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी। मैं जी। पूछ रही थी कि यदि घर में कोई नहीं रहेगा, हम पकाते-पकाते हम ही अकेले खाएँगे और क्या करेंगे? नहीं रहेगा तो खाइए, इस कौन मना कर रहा है? नहीं रहेंगे तब भी तो पशु-पक्षी के लिए थोड़ा निकाल सकते हैं, हाँ, कौवा के लिए हाँ जी, निकाल हाँ सकते जी, हाँ हैं। जी। हाँ हाँ, जी, और ये तो करती आस-पड़ोस में कोई हूँ अच्छे बस धार्मिक व्यक्ति हैं, कोई ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति है जहाँ जिनको देने से लाभ है तो उनको देने मतलब भावना होनी चाहिए, मुख्य बात ये है। कोई है नहीं है जी, तो जी, जी। अकेले व्यक्ति हो तो वो तो खा सकता है। जी, जी, और जी। वो जो फल-मूल है मैं खा रही हूँ तो बोलकर फल-मूल में कोई दिक्कत नहीं, उनको वो यज्ञ में थोड़ी डालेंगे। वो तो कभी किसी को हाँ। ऐसे आवश्यकता है तो दे देंगे, नहीं तो सभी जगह हाँ, पर नहीं लागू होगा ये जो ये। ये जो मना कर देंगे तो मैं खा देती हूँ। ये इसमें क्या मेरी बात में लगती है मुझे? नहीं ऐसा हाँ, ऐसा कुछ नहीं, चल जाएगा। मतलब देने की भावना होनी चाहिए, केवल आगो भवति केवल आगे नहीं होना चाहिए। जो केवल खाएगा, तो पाप की भागी बने। तो देने की भावना से जी, इच्छा युक्त खा रहा मैं है, मैं तो मैं तो इन्हें परोस रहा हूँ, वो नहीं खाते हैं। नहीं, नहीं मुझे कोई बात नहीं, उसमें फल कोई चाहिए तो दोष तू खा। दोष नहीं है। गुड़िया जी बोलिए। ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे आप बताए कि धनवान धनवान व्यक्ति और कम कम क्यों बोले आचार्य जी, दो दो व्यक्ति का नाम बताए। और हुँ, जैसे धनवान व्यक्ति जो है धन रहते हुए किसी को दान नहीं करते हैं और वो अपना धन को जो है समाज में छीट कर और उससे जो है मतलब कि तो धनवान है ही सब चीज से। धन है हुँ, तो उसके पास सारा है बल। धन से वो धन को समाज में जिसको दुख है तकलीफ है उसको दे हुँ, देता है। दे और देता है। दे देता है लेकिन उस जो उचित महीने में ब्याज होना चाहिए उससे जो है 4 गुना 5 गुना 10 गुना ले लेता है। हाँ, तो वो उससे पाप है ना, ब्याज लेना पाप बताया गया है। अब ऐसा स्थिति है कि उसको रहने तक जगह नहीं है, 10-5 धूप जगह रहता है, उसको वो मैं भी समझ लिखा गया आपकी भावना, जो ब्याज लेते हैं वो पाप है। यदि वो अच्छे कार्य पर लगाता है, दूसरे के उपकार के लिए लगा रहा है तो लाभकारक है। यदि वो ऐसे कुछ ब्याज के रूप में दे रहा है, ब्याज में भी थोड़ा बहुत कुछ ब्याज ले रहा है तो चलेगा, यदि अधिक ब्याज ले रहा है तो वो हानिकारक है। और धन को जहाँ भी दान कर रहा है, वो यदि अच्छी जगह पर लग रहा है, तो कोई हानिकारक नहीं है। यदि वो बुरे जगह है, वहाँ पर दान दे रहा है, तो फिर वो हानिकारक है। वैसा भी नहीं है आचार्य जी, वैसा धन का उपयोग भी नहीं हो रहा है जो कि परिपूर्ण है और वैसा व्यक्ति को करना चाहिए जो कि नहीं कर हाँ, रहा तो है। वो पाप है ना, नहीं करता है तो पाप, करता है तो अच्छा है। ठीक है? आचार्य जी बोले सीमा कि हाँ, डुबा आप थोड़ा दो। आपका हो गया, आपका बात हो गया, उसको जी, क्लोज़ करिए। सीमा माता जी, अभी समय हमारे पास बहुत कम है। जी, जी, आचार्य जी सादर नमस्ते। आचार्य जी, जी, ऐसे भात की आहुति लिखी है इसमें हवन में, तो हाँ भात जी। तो रोज़ नहीं बन पाता, तो ऐसे चावलों को सेक कर और बूरा मिला कर रख लें, दे सकते हैं क्या फिर हाँ, हाँ, आहुति? चल जाएगा, चल जाएगा। गुड़ भी दे सकते हैं, मीठा हाँ, कुछ भी देना चाहिए और हाँ। ऐसे कोई विशेष अवसर होता है तो भात बना देना चाहिए, कोई नहीं, जब तो विशेष हम ये भात करना है। बनाते हैं आचार्य जी, जब तो बनाते हैं, हाँ, लेकिन पर डे नहीं बन पाता। हाँ, कोई बात नहीं, उसमें गुड़ भी दे सकते हैं, कोई मीठा चीज़ दे सकते हैं। हाँ, तो चावल सेक के मैं तो और उसमें देशी खांड या गुड़ बिल्कुल, बिल्कुल, मिला देती हूँ। दे सकते तो दे ठीक सकते है ना? और एक और आचार्य जी, ऐसे हम 10 आहुति देते हैं गैस पर। मैंने अदरक घिसने वाला मँगा रखा है और प्लस जो 16 आहुति है ना अपन के उसके पीछे तो वो भी देती हूँ, तो वो भी दे सकते हैं ना अपन? हाँ, हाँ, बिल्कुल, दे ऐसे सकते हैं, 26 चलेगा, आहुति पर डे देती हूँ मैं, तो ये बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक है। जी आचार्य जी, धन्यवाद। मीना जी, मीना जी हाथ उठाए हैं। शीलवती माता जी, नमस्ते आचार्य जी। जी, आचार्य जी,
हवन ना करने दें घरवाले। जैसे ही पूर्णिमा को मैं सोच रही थी पूर्णिमा और अमावस्या को हवन करने की, हाँ जी। तो मैंने जैसे बेटे से कहा कि आप पूर्णिमा ना हवन कर लें, तो उन्होंने मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, मना करे तो खुश रहिए। धीरे-धीरे ऐसे अच्छे थोड़ा और योग्यता बनाइए, परमात्मा से प्रार्थना करिए, तो आपकी साधना जब बढ़ जाएगी और आपकी योग्यता बढ़ जाएगी ना, धीरे-धीरे घर के लोग मानने लग जाएँगे, वहाँ दुखी नहीं होना है। किसी की कारण क्या चीज है को देखिए, ना किस लिए मानते बच्चा नहीं आचार्य जी, मान रहा है, अध्यात्म उसके तो पीछे जुड़ना कुछ ही नहीं कारण होगा। चाहते। हाँ, तो उस कारणों को हटा देंगे तो फिर आगे थोड़े दिनों बाद फिर हो जाएगा। जैसे पीछे एक बहन जी नहीं बता रही थी कि पहले मैं जो बोलता था घर में मानते ही नहीं थे। फिर धीरे-धीरे मैं अच्छे कार्य करता गया, स्वाध्याय सत्संग करता गया, ईश्वर से जुड़ता रहे तो फिर मैं जो बोला फिर आगे फिर अभी मानते हैं घर के लोग, परिवार के लोग मान जाते हैं। तो समय के आधार पर हो जाएगा ठीक, ठीक। फिर आगे जैसे है ना, फिर रजनी मत मैंने मैंने मतलब फिर मैं ड्यूटी पे जा लिया ना, तो जब बाद में कर लिया तो ये मतलब ठीक करे आकर मैंने नहीं करना चाहिए था। चल जाएगा, चले गए तो कर दिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। घर के लोग कोई धर्मयुक्त कार्य है, आप माँ हैं और बेटा यदि मना कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहे हैं तो कोई हानि नहीं है उसमें। नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद। कोई समस्या नहीं है उसमें। नमस्ते माँ आपको आचार्य। इतना कुछ करके उनको बड़ा किए, यदि आपकी बात वो नहीं मान रहे, आप कुछ यज्ञ करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, कहीं अच्छे से विद्वानों को दान देना चाहते हैं, कोई अच्छे कार्य कहीं पर हम लगना चाहते हैं, तो वहाँ पर बच्चा यदि मना करते हैं, तब भी छुप के करेंगे, तब भी चलेगा। नमस्ते आचार्य जी। कुछ भी ना मानते आचार्य जी, वो तो जाने भी नहीं दे रहे और ना ही कोई पैसे बात नहीं, के वहाँ ना दान वहाँ पर कर सको। शांति बना के समन्वय बनाना पड़ता है। वहाँ पर धैर्य अच्छा, रखना पड़ेगा और समय के आधार पर सब ठीक हो जाता है। आचार्य जी। मतलब जी, बताइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे अभी-अभी ये बहन जी बोल रहे थे ना, तो इनके ही मन के भाव सुन के ये बात ना मेरे सामने भी काफ़ी बहनें बताती थी, क्योंकि मैं आर्य समाज की प्रधान रही हूँ। फिर मैंने क्या किया, हमने ना पहले शहर में रहते थे, वहाँ तो आर्य समाज मंदिर था। अब हुड्डा में आर्य समाज मंदिर नहीं है, बी सेक्टर में। हमने पार्क में एक वो एमसी को बोल के बड़ा सारा शेड बनवा लिया। तो जी, और उसके नीचे हवन कुंड रख लिया। जो भी बहनों का अपना खुद का टाइम होता है ना, जैसे 5 से लेके 7 बजे तक ना फैमिली का बंदा कोई भी कुछ नहीं कहता मेंबर है। हमारा यज योग का टाइम रख रखा है हमने वहाँ पे। 4 जैसे संक्षेप में पूरा संक्षेप करके बोलिए, अ, सरलता से। हाँ, लंबा ना आचार्य करें थोड़ा। आचार्य जी, जैसे इन बहन जी की अभी समस्या थी ना कि हाँ जी, हाँ इनका जी, मैं समझ गया, आप समझ गया तो आप लोग ऐसे करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं ना आप हाँ एक जी, सब लोग मिलके एक जगह पर करते हैं। हाँ जी। तो हम बढ़िया काम है परिवार ये, में अच्छी बात। उस टाइम में तो आचार्य जी बच्चों को भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो सोए होते हैं बिस्तर में। कम से कम कुछ अच्छा कर्म करते हैं ना। हाँ जी, इसी हाँ जी। मैं तो ये बिल्कुल। कहती, जो ये बहन जी बोल रहे थे, ये भी 5:30 से 6:30